आपको नहीं लगता कि हम माली तौर पर भी कमजोर हैं, इसीलिए दुनिया हमारी इज्जत नहीं करती? माली तौर पे कमजोर नहीं है सर हम माली तौर पर कमजोर नहीं है, नहीं हम है। टेक्नोलॉजी से भी कमजोर है। टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, आइटम आइटम सूंघने के लिए रखा है। दुनिया हमें आंखों में ही नहीं ले रही, हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं रही दुनिया के आगे? आज हमसे ज्यादा रिस्पेक्ट हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की है, क्यों है रिस्पेक्ट हमसे ज्यादा? ये एक चीज नहीं है, एक दफा ही नहीं हुआ ये। 2009 के अंदर क्या हुआ, 2013 के अंदर क्या हुआ, अभी 2023 के अंदर भी ये सीन हुआ। क्या अगर पाकिस्तान आज अपने पाँव पर खड़ा होता, अगर आज हम दुनिया के सामने अगर हम इतने पावरफुल होते, तो आपको नहीं लगता कि हमारी बात सुनी जाती? देखेंगे अगर हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से दुनिया से बड़े पीछे रह गए हैं, आप माने ना माने। अगर हम बात करें चंद्रयान स्पेस मिशन की, आज इंडिया ने चंद्रयान 3 भेज दिया, 13 तारीख को चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहा है। सर उसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं कि वो पूरी दुनिया पर अपनी नज़र रख सकता है। आज हमारा पाकिस्तान इस्लाम की खातिर बना है, लेकिन यहाँ पे इस्लाम की बात करना मना है। ये हमारा वजीर पीरजादा असम्बली में बगैरत खड़ा होके कहता है कि ये इधर कादियानियों को हकूक हासिल नहीं है, और क्या हकूक हासिल हो? हम अपनी असली राह पे आ जाएंगे। टेक्नोलॉजी क्या करेगी जब मेरे रब का हुक्म नहीं होगा? वो भेज देंगे सैटेलाइट में, अपना वहाँ भेज देंगे, उसके में जब मेरे रब का हुक्म नहीं होगा वो क्या करेगा? बेहतरीन डॉक्टर हमारे पास हैं, पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवान तबका हमारे पास है। कहाँ है वो? 9 लाख से ज़्यादा तो बाहर चले गए। तो मैं इंडिया की मिसाल दूंगा आपको। इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन भेजा, चंद्रयान चांद की तरफ उनका मिशन तीसरा जा रहा है। मेरा बात करने का पर्पस ये है कि अभी सैटेलाइट के थ्रू दुनिया काबू कर रही है इंडिया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक खबर ये है कि इंडिया का मून मिशन चंद्रयान वो बिल्कुल लॉन्च के लिए तैयार है और जुलाई 30 उसकी डेट सामने आ रही है। नासा की उस पर भी ये है सारी डिटेल्स, और जो इंडियन मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया, वो भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। तो बड़ी बहुत तरक्की की तो हम बात करते हैं, लेकिन देखिए कि मून मिशन की भी उनकी एक जबरदस्त लॉन्च, ये 3 लॉन्च है और इसमें काफी डिटेल्स आ रही है इसके बारे में। सर कैसे देखते हैं इसको कि हम तो अभी सोच भी नहीं सकते चांद पर क्या, हम हमारा तो अपना ये वाला जो जिस सियारे पे हम हैं, यानी हमारा कंट्री वही एक चांद की सिचुएशन ऐसे पेश कर रहा है कि वो कभी लाइट नहीं होती, कभी पानी नहीं होता। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं तो अब इंडिया में इतना फिर चुका हूँ, और उनकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उनकी जो बेस बनी थी ना 47 में, उन्होंने शुरू ही हैवी इंडस्ट्री से किया था। हैवी इंडस्ट्री जब होती है उसके बाद लाइट इंडस्ट्री आती है, जब आपका बेस बन जाए। और इंडिया की पॉलिसी ये रही है कि फॉरेन टेक्नोलॉजीज यहाँ पे आके सिर्फ असेंबल ना करें, बल्कि वो पार्टनरशिप करें इंडिया के साथ, और अपनी टेक्नोलॉजी को यहाँ के जो है ना लोकल, उनको भी वो शेयर करें। इस तरीके से मैंने देखा हर किस्म की कार अब यहाँ खुद बन रही है। और अभी जहाँ जो मैं हो के आया हूँ बेंगलोर, वो तो इंडिया का हाई टेक कैपिटल है ना। 70 किलोमीटर के अंदर इतनी वहाँ पे है ये आईटी की और बाकी ये क्या कहते हैं यार, हर किस्म की हाई साइंटिफिक प्रोडक्शन यहाँ पे हो रही है। और मुझे कोई बता रहा था कि 17 लाख आईटी इंजीनियर सिर्फ बेंगलोर में काम करते हैं। बेंगलोर के बाद नाम आता है हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई और पुणे का, लेकिन कैपिटल जो है वो ये अपना बेंगलोर है। अब मैं आया हूँ अपना हैदराबाद में। तो इनकी तरक्की से अब जाहिर है पहले आदमी अपने इर्द गिर्द सारी चीजें डेवलप करता है, फिर उस स्पेस की तरफ जाता है। एक उनकी कोशिश नाकाम हो गई थी, लेकिन उस पर वो काम करते रहे हैं, और उनकी अपनी अपनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी है सारी। बेसिकली इंडिया ने हमेशा अपने साइंटिस्ट को इनकरेज किया है कि उसके अंदर वो आगे बढ़ के काम करें। तो 13 जुलाई को जैसे आप बता रही हैं ये मिशन जो होगा तो कामयाब हो जाए तो बहुत खुशी की बात है। इंडिया इज ऑन द टेक ऑफ स्टेज। एक होती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की स्टेज, जहां पे आप कहते हैं टेक ऑफ, जैसे जहाज उठता है ना रनवे पे, फिर एकदम उठता है, तो फिर जब उठता है वो ऊपर को जाता है। उसे कह रहे हैं कि इंडिया ने ऑल राउंड डेवलपमेंट की है, सिर्फ एक चीज नहीं की। हमने सारा कुछ छोड़ के तो न्यूक्लियर बॉम्ब तो बना लिया, क्योंकि हमने उस जिद में कि इंडिया के साथ ये कॉन्फ्रंटेशन ये है वो बना लिया है। लेकिन बाकी सारी चीजें जो होती हैं वो हमने उसे इग्नोर की है, हमने उन्हें इग्नोर की है।
ठीक जी है जी जी डॉक्टर बिल्कुल एक मिनट मैं सुन लूं जी ओहो खबर आई है कि उनकी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, वो सैटेलाइट मिसाइल बना रहे हैं। उन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे अभी तक बाइक नहीं अपनी बन रही, हमारे यहाँ पे अभी तक अपना मोबाइल नहीं बन रहा, और दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। उसकी वजह यही है कि जो बेसिक बुनियाद रखी नहीं गई हमारी तलीम के हवाले से, एजुकेशन के एजुकेशन के हवाले से हमें बुनियाद नहीं रखी गई। हमें बस उलझाया गया है आटा चीनी मकान के ऊपर, बस उलझाया गया इस काम में। हमें ये नहीं बताया गया हमारी तलीम किस तरह की होनी चाहिए जी, और बेस को नहीं बनाई लोगों ने। जबरदस्त ये जो हमारे हुकूमतें आती हैं जाती हैं, ये बस हमको आटा चीनी के पीछे रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा मकान के पीछे लगाती हैं। ठीक है। मेन काम है कि हम लोगों को तलीम जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। अच्छी से मुराद ये नहीं कि जो अमेरिका तलीम दे रहा है, जो दूसरे लोग मुल्क में। डेली स्वैग। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल पीछे एक धरना जा रहा है, एक जलसा जा रहा है। इस जलसे का मौक़िफ़ ये है कि फ्रांस के अंदर कुरान मजीद को जलाया गया। गाइस पाकिस्तानी पब्लिक से पूछूंगा कि हम हर साल यहाँ पर कोई ना कोई एहतजाज करते हैं, कहीं ना कहीं कुरान मजीद जलाया जाता है। क्या वजूहत है? दुनिया हमें नज़र में नहीं लेती, दुनिया हमारी रिस्पेक्ट नहीं करती। आज अगर पाकिस्तान के पास इतनी पावर होती तो क्या दुनिया के अंदर कुरान पाक को जलाया जाता? इंडिया की मिसाल दूंगा, इंडिया चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहा है दुनिया के सामने। दुनिया को दिखाया इंडिया ने अपनी पावर। पाकिस्तान की पावर कहाँ पर है? क्या पाकिस्तान इतना कमज़ोर है कि पाकिस्तान की आवाज़ दुनिया सुनती ही नहीं है? आज हमें इग्नोर किया जाता है, हम की रिस्पेक्ट नहीं कर रही दुनिया। तो हम रिस्पेक्ट दिलाने के लिए क्या हमें एजुकेशन हासिल करनी चाहिए या नहीं? क्या हमें दुनिया के आगे सुरखुरू होने के लिए दुनिया के साथ टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहिए या नहीं? इन सब सवालों के जवाब दूंगा गाइस आज की इस वीडियो के अंदर। देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है। आइए मेरे साथ मिलकर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। नाम आपका? राना शुएब अहमद। क्या करते हैं? मेरा अपना बिजनेस है। अपना बिजनेस है। किस सिलसिले में यहाँ पर जमा हुए हैं? हम कुरान की हुर्मत के लिए इधर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म ने भी ऐलान किया था, लेकिन उनकी पार्टी वालों ने आज चंद लोग इकट्ठे नहीं हो सके कुरान की हुर्मत के लिए। और वाहिद ये TLP है जिसके लिए अवाम अपने जज्बात का इजहार करने के लिए आज माल रोड पे मौजूद है। और उनका आपने देखा होगा, आप आए भी होंगे, चंद लोग थे और उन्होंने इनसे वाइंड अप किया। उन्होंने कुरान की हुर्मत को इतना संजीदा लिया ही नहीं। अगर इनकी शख्सियत पे बात आए तो ये रोड ब्लॉक करते हैं, आर्मी को मारते हैं, लोगों को मारते हैं। लेकिन अगर कुरान और नबी की बात आए तब इनकी माएँ मर जाती हैं और ये निकलने के लिए तैयार नहीं होते। बिल्कुल सही हो गया। सर क्या लगता है कि इससे ये जो से हम एहतजाज कर रहे हैं इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आलमी वर्ल्ड के आगे, दुनिया के आगे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सर हमें एहतजाज हमारा हक है, हुकूमतों का हक ये नहीं है। हुकूमत का हक है कि सफ़ीर को मुल्क बदल किया जाए, उनसे सफारती ताल्लुकात ख़त्म किए जाएं, और हमें इस्लाम का बोलबाला करना चाहिए, ना कि उसे इन कमीनों और आवारा लोगों के लिए इस्लाम के हम सिर्फ उनके गुलाम बन के रहें। सर क्या लगता है कि आपको हर चीज़ से बैकआउट, पाकिस्तान सिर्फ बैकआउट करेगा तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा दुनिया को? सर बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप एक दिन बाइकाट करके तो देखें। सर ये एक चीज़ नहीं है, एक दफ़ा ही नहीं हुआ। ये 2009 के अंदर क्या हुआ, 2013 के अंदर क्या हुआ, अभी 2023 के अंदर भी ये सीन हुआ। क्या अगर पाकिस्तान आज अपने पाँव पर खड़ा होता, अगर आज हम दुनिया के सामने अगर हम इतने पावरफुल होते तो आपको नहीं लगता कि हमारी बात सुनी जाती? सर इस्लाम अपनी पावर खुद रखता है। जब आप इस्लाम पे आएंगे तो पावर होगी, अगर आप इस्लाम को ही नहीं पकड़ेंगे तो पावर कैसे आएगी? तो इसलिए हमारा ये मुतालबा है कि हम अपने एहतजाज को करें, ये हमारा हक है। हुक्मरानों का हक है कि इनसे सफारती ताल्लुकात, दूसरे मामलात, इनका हक है। सर एक छोटा सा मुझे अभी तक नहीं समझ में आई कि हम पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे 2.5 अरब से ज़्यादा मुसलमान हैं, तो फ्रांस कितना को बड़ा मुल्क होगा? सर हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं है दुनिया के आगे? क्या हम माल से कमज़ोर हैं? क्या हम ताकत से कमज़ोर हैं? या हम ईमान से कमज़ोर हो गए? इसीलिए ईमान से कमज़ोर हैं, क्योंकि इस्लाम ये आज की बात नहीं है। शुरू से कुफार हमें देखता है कि इनमें कितना जज्बा रह गया है, वो हमें टच करता है। जब टच करता है तो तब इस्लाम, अगर ये दीनी जमातें ना हो, आज हमारा पाकिस्तान इस्लाम की खातिर बना है, लेकिन यहाँ पे इस्लाम की बात करना मना है। ये हमारा वजीर पीरज़ादा असम्बली में बगैरत खड़ा होकर कहता है कि ये इधर कादियानियों को हकूक हासिल नहीं है। और क्या हकूक हासिल हो? जब वो मुसलमान ही नहीं तो वो मस्जिद क्यों बनाएं, वो गुंबद क्यों बनाएं?
ये कानून कहता है, लेकिन वो बगैरत उधर असम्बलियों में बैठ के ये बातें करता है कि ये इस्लाम के ये इन्हें हकूक नहीं दिए जाते। सर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हम माली तौर पर भी कमजोर हैं, इसीलिए दुनिया हमारी इज्जत नहीं हम माली तौर पे कमजोर नहीं है सर, हम माली तौर पर कमजोर नहीं है, नहीं, टेक्नोलॉजी से भी कमजोर है। टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, आइटम सूंघने के लिए रखा है। दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर हमारे पास हैं, पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवान तबका हमारे पास है। कहाँ है वो? 9 लाख से ज्यादा तो बाहर चले गए। वो किस लिए गए हैं? वो बाहर वाले इस बात को टारगेट करते हैं, वो देखते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी में कितना तालीम कितना अच्छा लायक है, जो भी लायक बच्चा होता है उसको उठा कर ले जाते हैं और उसको ले जाते हैं और उसको जाकर वो अपनी तालीम पढ़ाते हैं, उसको मगरब की तालीम पढ़ाकर फिर वो वापस भेजते हैं। वो लिबरलिज्म की सोच लेकर यहाँ पर आते नहीं जी, हमने तो देखा है वहाँ पे गोरे ये करते हैं ये करते हैं। भाई इस्लाम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बल्कि रब का कुरान है कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन दीन जो है वो इस्लाम है। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, जो अल्लाह के दीन के अलावा किसी दीन को भी कबूल करने की कोशिश करेगा, अल्लाह का कुरान का फरमान है कि उसे कभी भी ये कबूल नहीं किया जाएगा। ठीक है ना सर? एक छोटा सा सवाल, मुझे इस्लाम की समझ, मैं इस्लाम के घर में पैदा हूँ, इस्लाम घराने से मेरा ताल्लुक है। सर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अंबिया शुरू से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उस कौम के मुताबिक अल्लाह ताला ने वो खसूसियात दे के भेजी ताकि उधर सर्वाइव हो सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस टाइम के मुताबिक ऐसी खसूसियात दी कि आने वाले क़यामत तक जो उम्मत होगी उन्हें फॉलो करेगी। अभी देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थे तब तरवालों का टाइम था, तब घोड़ों में जाते थे हम, तब घोड़ों में जाके हमारे अंबिया कराम, हमारे नबी, हमारे सहाबा कराम तरवालों के साथ जंगें लड़ते थे। सर अभी रिजीम चेंज हो चुकी है, अभी वक्त चेंज हो चुका है। सर अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी के लिहाज से, कल की अगर मैं बात करूँ, मैं इंडिया की मिसाल दूंगा आपको। इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन भेजा, चंद्रयान चांद की तरफ उनका मिशन तीसरा जा रहा है। मेरा बात करने का पर्पस ये है कि अभी सैटेलाइट के थ्रू दुनिया काबू कर रही है। इंडिया टेक्नोलॉजी के लिहाज से इतना ज़्यादा आगे निकल गया, हम टेक्नोलॉजी पे इतना काम क्यों नहीं कर रहे? सर ये तो सिर्फ एक बातें हैं कि टेक्नोलॉजी पर बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान के पास इंजीनियर नहीं है, पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं, उनको प्रमोट नहीं किया जाता, उनको ऊपर नहीं लाया जाता। अगर कोई बंदा इस तरह की टेक्नोलॉजी अपनाता है तो उसको फ़ौरन दबा दिया जाता है कि ये नहीं जी, ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। ये जो बैनुल-अक़वामी जो कवानीन है, अब देख लें, हमारी कौम की बेटी है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी है, वो कितनी बड़ी साइंटिस्ट थी, उनके साथ क्या हुआ? ये जानबूझकर ऐसा करते हैं, वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये मुसलमान दबा रहे। और रब का कुरान है वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबी मिल्लतहुम। और यहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को हम सलूट करते हैं और उनकी अजमत को सलाम पेश करते हैं। डॉक्टर साहब ने जो टेक्नोलॉजी हमें दी है, क्या शाहीन उस वक्त घोड़े थे, क्या आज हमारे पास शाहीन मिसाइल नहीं है, हमारे पास गौरी नहीं है, हमारे पास बाबर नहीं है, हमारे पास हतफ नहीं है? सर वो क्या हमारे इख्तियार में है? हमारे इख्तियार ये देखें, आपने बंदरगाह, हमारी बंदरगाह, हमारे इस्लामाबाद के एयरपोर्ट, हमने IMF को सब चीजें गिरवी रखवा दी गई हैं। अगर वो आने वाले टाइम के अंदर $10 बिलियन के हम कर्जाई हैं, अगर वो अदा नहीं करते तो हमारे जो असासे हैं हमारे हाथ में रहेंगे। आप इस चीज के बारे में देखें, जहां पर दीन का जरूरी जिन्होंने लिया। सर एक मिनट, जहां पर कुरान और सुन्नत को अल्लाह ताला ने कहा है कि वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे वो मुसलमान पसंद है जो ताकत के तौर पर, जो दौलत के तौर पर दूसरों से अफजल हो। आप बताएं कि हम एजुकेशन दुनियावी एजुकेशन भी जरूरी है या नहीं है? दोनों तालीमात ज़रूरी हैं, दीन की भी और दुनिया की भी। लेकिन मुझे आप इतना सा सवाल का जवाब दे दें कि जो हमारे पास, आपने सवाल क्या किया है? मैंने ये सवाल किया कि आपको जो कि हमारे पास जो असासे हैं वो भी गिर गए हैं। मुझे एक बात बताएं, आप मैं आपको नहीं जानता, आप यूट्यूबर हैं, आप किसी भी चीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, मुझे ये बताएं, ये जो $3 अरब अब आए हैं, मुझे बताएं इससे आपको क्या मिलेगा, आम आवाम को क्या मिला है? ये मेरे कायदे मोहतरम ने ये फरमाया कि ये सारे इमदादें लेते हैं सिर्फ अपने पेट भरने के लिए लेते हैं। आप अपना कमा कर खाते हैं, मैं अपना कमा कर खाता हूँ, ये भाई अपना कमा कर खाते हैं, और ये जो कमा कर लाते हैं उसमें से ये टैक्स देते हैं। इस्लाम में टैक्स का कोई जवाज़ ही नहीं है, इस्लाम में ज़कात है। ठीक है, जब आप दीन ही उनका फॉलो करेंगे, जब तरीकाकार उनको फॉलो करेंगे और कहेंगे कि हम एजुकेशन या ताकत किसी भी लिहाज से ऊपर जा सकते हैं, कभी भी नहीं जा सकते जब तक कि हम अपने दीन को ना फॉलो करें, जब तक हम अपना इस्लाम कुरान का रास्ता नहीं जोड़ेंगे। ये बात अटल है, आप चाहे जितने सवाल में से सवाल निकाल लें, लेकिन ये बात अटल है, मुसलमान की जो ताकत इसी में है, मुसलमान की परवाज़ इसी में है, और मुसलमान अल्लाह की राह में सुरखरू इसी में है कि जब तक वो अपने हाथ में कुरान का दामन नहीं थामता, जब तक मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुन्नत अक़दस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक नहीं चल सकता। ये $3 अरब तो क्या, ये लाखों अरब डॉलर भी ले लें, ये लाखों करोड़ों अरब डॉलर ले लें, ये कभी भी ऊपर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि ये इस्लाम से हटे हुए हैं, इस्लाम से हटे हुए हैं। ये मेरी बात के साथ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।